नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं। आपको पता है आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी की एग्जामें आ गई है। आप लोग अगर आरआरबी या एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो उसके लिए आज अपन क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन हैं जो हम डेली लेकर के आएंगे, ठीक है, सीरीज वाइज लेकर आएंगे। जैसे आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, रेलवे के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। प्लीज़ साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग हम अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। इसमें हाल ही में आपके नोटिफिकेशन आया है कि दिसंबर से आपके एनटीपीसी की एग्ज़ामें शुरू होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिलने पर आपको ज्वाइन करना है और आपको पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, प्लस आपको वहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी। और साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। इंडियन रेलवे एग्ज़ाम यूजफुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेलवे सेंटर स्टडीज, ठीक है, लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं पहली क्लास शुरू करते हैं आज से, डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पहला है भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। किसका? भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होता है चौथे नंबर पर भारत का, ठीक है। पहले पे आता है अमेरिका, आता है, फिर रूस आता है, चीन के बाद में अपना प्यारा भारत आता है, यानी कि चौथा नंबर आता है भारत का। अगला पॉइंट है भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पर पालन करना। इसका मूल मंत्र सुरक्षा भी करना है और रेलवे की सुरक्षा भी करना है और समय पर इसका पालन भी करना है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी और ये किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। अगला आता है देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी। ये मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कब? मुंबई से कुर्ला के बीच में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी। 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। साथियों ये रेलवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से एनटीपीसी, आरआरपी और एएलपी से संबंधित क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं। अगला पॉइंट आता है डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। कौन थी? डेक्कन क्वीन। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला आता है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे एक्ट 1890 में इसको पारित किया गया था, ध्यान में रखना। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। कब? 1905 में, ठीक है, मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रेलवे का, ठीक है। अगला पॉइंट आता है देश में पहली मेट्रो रेल। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम टोलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से तीज हजारी के बीच में प्रारंभ हुई थी। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम से टोलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी दिल्ली से 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच में यह ट्रेन चलाई गई थी, पहली मेट्रो रेल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपकी रेलवे की एग्ज़ामों में इस टॉपिक से कम आपके 5 नंबर पक्के होंगे। सो प्लीज़ साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए।
देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है भारत की? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और ये जाती है 4,286 किलोमीटर तक यह ट्रेन चलती है। डेली कितनी चलती है? 4,286 किलोमीटर विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आते हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पता है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, रेलवे सामान्य ज्ञान के रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु 31 वर्षों का प्रमुख हल प्रश्न है और अपन क्लास लेकर के आ रहे हैं। प्रॉपर जो आपकी किताब होती है, पुस्तक होती है स्पीडी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए गए हैं स्पीडी से, जो आपको पता है हर एग्ज़ामों में, रेलवे के एग्ज़ामों में इसी पुस्तक से क्वेश्चन मिलते हैं और पढ़ाए जाते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने किया था? जॉन मथाई है, इनके द्वारा प्रथम रेल बजट पेश किया गया था। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और ये है 1366.33 मीटर है, यानी कि ठीक है, ध्यान में रखना। सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल, कौन सी है? ये पीर पंजाल, जो कहाँ पर है? ये बनिहाल रेल सुरंग है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये 11.215 किलोमीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में बनिहाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। हमेशा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी को डिस्कस कीजिए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? ये मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 2014 को मोनोरेल प्रारंभ हुई थी मुंबई में। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न या मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और भारतीय रेलवे के प्रत्येक 17 तारे हैं। कितने हैं? 17। इनको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और ये रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल RPFS 1882 को गठित हुआ है। कब हुआ है? 1882 को। आइए, विभिन्न रेलवे जोन हैं और इनके मुख्यालय स्थापना क्या क्या है आइए देखते हैं। मध्य रेलवे, ये मुंबई VT इसका मुख्यालय है मध्य रेलवे का, और इसकी स्थापना हुई है 1951 को इसकी स्थापना की गई है। दूसरा आता है दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और स्थापना हुई सन 1951 में इसकी स्थापना हुई है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट इसका मुख्यालय है और 1951 को इसकी स्थापना की गई है। पूर्व रेलवे कोलकाता इसका मुख्यालय है और 1952 को इसकी स्थापना हुई है। ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को नोट करना है क्योंकि एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है और 1952 को इसकी स्थापना हुई है। अगला आता है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1955 में। कब हुई है? 1955 में इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव इसका मुख्यालय है और सन 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अगला दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है
और 1966 को इसकी स्थापना की गई है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय और स्थापना हुई है 2002 में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर इसका मुख्यालय है और 2002 में इसकी स्थापना की गई है। अगला आता है दक्षिण पश्चिमी रेलवे, हुबली इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2003 को हुई है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद इसका मुख्यालय है, स्थापना हुई है 2003 को। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर मुख्यालय, स्थापना हुई है 2003 को इसकी स्थापना हुई है। ये जितने भी जोन हैं उनके बारे में बता रहे हैं, कौन सा जोन किधर है, कब इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर इसकी मुख्यालय है और इसका स्थापना हुई है 2003 को। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर इसके मुख्यालय हैं और इसका स्थापना हुई है 2003 को। तो जितने भी जोन थे इनको अपने आप को सामने डिस्कस किए हैं। कम से कम ये 15 जोन हैं, ठीक है। आप लोग इनको ज़रूर नोट कर लेना। आने वाले एग्ज़ामों में, रेलवे के एग्ज़ामों में इन 15 में से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। वीडियो के हमेशा लास्ट तक बने रहना और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखिए। आइए बढ़ते हैं। मेट्रो रेल कोलकाता, ये साथियों कोलकाता में इसका मुख्यालय है, स्थापना 2010 को हुई है। दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2019 को की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ वापस। इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ये ममता बनर्जी थी। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच में चलती है, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस तो पाकिस्तान और भारत के बीच में, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और साथियों बांग्लादेश के बीच में चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को बोहड़घाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। पहला रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये थे लाल बहादुर शास्त्री। दुर्घटना की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं और विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डॉर्लिंगटन तक चली थी। स्टॉकटन से ये चली थी 27 सितंबर 1825 में। विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सिकन। कहाँ पर है? ये जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन जो जापान में स्थित है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। कौन सी पहली मेट्रो रेल? 10 जनवरी 1863 को चली थी। और भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय तथा 7 तो स्थलीय है और 2 जलीय सीमा से लगे हैं, ठीक है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ये भूटान हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? भूटान देश हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश, ध्यान में रखना। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है? इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये बांग्लादेश के साथ, तथा जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में है भारत की, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ में। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में लगती है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है और यह कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। कब किया गया तैयार? 1972 में।
सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है। काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य हैं, तो भारत और नेपाल के बीच में है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के मध्य है, भारत पाकिस्तान के मध्य है। रंगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र भी स्थित है। अगला आता है भारत भूटान के बीच शांति मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई थी, भारत और भूटान के बीच में। ठीक है। डुरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर जो भारत है और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। कौन कौन से को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर है, ये जोड़ता है दोहा ग्राम, ठीक है, और दूसरा होता है अंगपोता इलाके को जोड़ता है। 2 इलाकों को यह जोड़ता है। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और दोहा ग्राम और अंगपोता इस इलाके को जोड़ता है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, आप लोग ज़रूर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की, और आज लेकर के आए हैं रेलवे से संबंधित क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित है। प्लीज़ साथियों वीडियो के लास्ट तक रहना और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना। ये रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, अपन क्वेश्चन लेकर के नहीं आते, पॉइंट लेकर के आते हैं और इन पॉइंटों से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपसे आगे एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और अपने भाई को एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको डेली क्लासेस चाहिए रेलवे की, तो आप लोग कमेंट करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करना, चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई लोग। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आगे और भी अच्छी क्लासें लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।